आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एरेज इन जावा की। सो एरेज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसके बिना मोस्टली कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करता, बिकॉज हर जगह पे एरेज का यूज़ होता ही है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी थिंग, सिंपल भाषा में बात करें तो हमने इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को इन द सेंस एरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला इज इंट्रोडक्शन। सो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। सो एरेस में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो एरे क्या है? एरे एक वेरिएबल है, ठीक है, विच कैन होल्ड नंबर ऑफ वैल्यूज बट सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर मैं इंटीजर रेलेवेंट अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो हर चीज़ इंटीजर से ही रेलेवेंट होनी चाहिए। सपोज अगर मैंने 4 लिखा, इंटीजर है, देन अगर मैंने 4.5 एंड एक में ए कर दिया तो ये तो गलत है, ये दोनों ही गलत है। दिस कैन नॉट बी देयर। अगर हम एरे में 4 स्टोर कर सकते हैं, 5 स्टोर कर सकते हैं, 1000 स्टोर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट हम इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड बात की बात करते हैं तो एरे है हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। एक ही बात को घुमा के लिखा हुआ है बेसिकली। देन वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट्स इंडिविजुअली बाय यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। हर एरे में एक इंडेक्स नंबर होता है। कैसे है, क्या है, अभी बताती हूँ इसमें। अब an index number of an array variable starts with 0 to n-1। मतलब हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास ये एरे है जिसमें 4, 5, 6, 10 कुछ इस तरीके से मैंने स्टोर कर रखी हैं अपनी वैल्यूज़, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया 0। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस तरीके से हमारे पास ये इंडेक्स नंबर्स आ जाते हैं। सो अब हो गया, होगा क्या, मतलब अगर मैं कह रही हूँ 0 से n-1 तक है, तो इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि n क्या है। तो n क्या है? n हमारा है साइज, n हमारा है साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल्स। सो अगर हमें डिक्लेयर करना है किसी भी एरे की वेरिएबल को, तो हम कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे हमारा डेटा टाइप, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंट, ठीक है, वेर न्यू डेटा टाइप, एंड उसका साइज डिक्लेयर करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी एक प्रोग्राम लिखूंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा 6th पॉइंट है। ठीक है, इसी का सब पार्ट नहीं है, मैं मिस कर दिया। सो इट इज न्यू इज एन ऑपरेटर विच इज यूज टू एलोकेट मेमोरी लोकेशन टू एन एरे वेरिएबल। ठीक है, न्यू हम यूज करते हैं। न्यू ये ना मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ ताकि आप मिस मत करना। नहीं हो रहा, ओ सॉरी, इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप मिस ना करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ना मेरे को 2 पॉइंट्स और आपको बताने हैं, तो मैंने लिखे नहीं हैं। सो क्या होता है, सपोज मैंने इंटीजर सी, जो भी वेरिएबल मैं ले रही हूँ, ठीक है, वो ब्रैकेट न्यू अगेन इंटीजर और 100 इस तरीके से किया, तो जो C0 होगा ना मेरा, वो मेरा होगा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और जो C100 होगा, सॉरी क्योंकि n-1 होता है तो हमने 100 लिया है, तो यहाँ पे आएगा 99 जो होगा, ये मेरा होगा लास्ट मेमोरी लोकेशन। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताती हूँ। 4th पॉइंट को रेफर करो अगर, तो पता लगेगा। 0 से n-1, इससे हम देखें तो 0 तो हमारा हो गया 2, 100 -1, इसलिए हमारे पास ये चीज़ आई। ठीक है,
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, वर्ड इज एरे वेरिएबल। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम एरे को लिखते कैसे हैं। ठीक है, और आई विल ट्राई कि मैं इसमें फॉर लूप भी यूज़ कर दूँ ताकि आपको दोनों की थोड़ी रिविजन हो जाए। ठीक है, सो मैं इसको ग्रीन से ही लिख देती हूँ, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। लास्ट टाइम सही आ रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगेन वही अपनी पुरानी क्लास ABC से चला देंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, अब तक सबको पता हो गया होगा। इसके बाद इंटीजर a इज 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इंट, सॉरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है बीच में हमारी ना। इंट आई हम आइटरेशंस के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, मैंने भी किया। फॉर i इज इक्वल टू 0, i greater than equal to 5, i plus plus। ठीक है, system dot out dot println a, कोड समझा देती हूँ मैं अभी, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ, सो अब हम कर क्या रहे हैं, हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। यहाँ से हमने अपने एरे की स्ट्रिंग चलानी स्टार्ट की है। यहाँ पे आ गया हमारा एरे यूज। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करो 0 पे और 5 तक चलाओ, यानी 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये है इस केस में हमारे पास कैसे होगा, मैं आपको एग्जीक्यूट करके थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास इस तरीके से एरेज है। ठीक है, यानी 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो हमने 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से एरे की लिस्ट में लिख दिया। अब हमें ये पता है कि एरे हमारा 0, 1, 2, 3, 4 n-1 तक चलता है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं फॉर लूप को चला रही हूँ अपने एरे के उस पर। ये देख रहे हो A एंड I इंडेक्स वाला है ना, इस तरीके से। तो अब मतलब ये है कि I हमारा 0th टर्म से स्टार्ट होगा यहाँ से, यानी कि मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा एंड यहाँ तक जाएगा। कैसे, I हमारे पास 0 है, पहले यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद हमने चेक करी अपनी कंडीशन, ट्रू निकली, +1 हो गया, यानी 10 तो प्रिंट कर दो, ये आउटपुट है। ठीक है, 10 प्रिंट कर दो और +1 कर दो, यानी 1 पे आ गया। 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास 20 वैल्यू है, इसको प्रिंट कर दो। नेक्स्ट हमने देखा, इस तरीके से हमने चेक करा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, मैं नेक्स्ट का बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम दोबारा से चेक करेंगे, 2, 5, 30 वैल्यू है, अंदर पुट करो, 2 हटाओ। अब नेक्स्ट हम गए 3 पे। 3 पे देखा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 40। 3 हमारा ये छोटा ही है, ठीक है, +1 कर देते हैं तो हमारे पास 40 भी प्रिंट हो गई। अब हम जाएंगे 4th वैल्यू पे। 4th वैल्यू इज़ अगेन ट्रू अभी हमारे पास, फिर ये +1 हो जाएगा। ये 5, पहले 4 की वैल्यू देखेगा, 50 प्रिंट करा देगा। इसके बाद ये +1 होगा, +1 होके देखेगा कि 5 हमारे पास ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, यहीं रुक जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में ये चीज़ आएगी, दिस वन, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको एरे के इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट का समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टैटिक एरे की बात करेंगे। वैसे मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा स्टैटिक एरे को यूज़ कर दिया है, कवर कर दिया है, बट ठीक है, कल हम एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये स्टैटिक एरे का ही एग्जाम्पल है, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन थी तो मैंने इस तरीके से ही एक्सप्लेन करना सही समझा। सो आई गेस कि ये सब आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स
एंड हमारे पास नेक्स्ट आएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। ये दोनों चीज़ों को हमने कवर करना है। सो गाइज प्लीज़ like, share, follow and subscribe to the channel and stay tuned. Have a nice day. Bye bye.